हेलो माय डियर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th स्टैंडर्ड एचएससी कॉमर्स फेब 25 एग्जाम्स के लिए जो हमारा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कैसे रहने वाले, हमको एंट्रीज कैसे पास करना है। ऑलरेडी इसके पहले दो वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट्स जो 12 मार्क्स के लिए आता है, एनपीओ जो 12 मार्क्स के लिए आता है, यानी कि 24 मार्क्स का मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का वीडियो दे दिया है। अब मैं आपके सामने आने वाला हूं फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक एग्जाम में 10 मार्क के लिए आता है। सर कौन से क्वेश्चन में पूछते? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है भाई साहब ये टॉपिक एकदम सिंपल है, एंट्री पास करो, मार्क्स लेके जाओ, मार्क्स कटने का कोई स्कोप ही नहीं है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। 10 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आता है। सर ऐसे कौन से वाले हमको जो टॉपिक्स है, इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे ऑनर ऑफ बिल है, डिसऑनर ऑफ बिल है, इंसॉल्वेंसी है, रिन्यूअल रिटायरमेंट है, ये सारे केसेस में से हमको कौन से केसेस पढ़ने पड़ेंगे जिससे हम हमारे 10 मार्क बिल ऑफ एक्सचेंज में सिक्योर कर सकते हैं। मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में ट्रिक भी बताया गया है कि इसको कैसे एंट्रीज को समझना है, यानी कि आपको ज्यादा लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको पता है। तो अगर आप चैनल को नए रहेंगे, फर्स्ट टाइम वीडियो देखते रहेंगे, जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आकाश अग्रवाल क्लासेस आप सबके लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए फेब 25 एग्जाम्स के लिए ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के वीडियो लेके आने वाला है जो आपके फेब 25 एग्जाम्स को क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले। तो यार हम स्टार्ट करते हैं विद आवर वीडियो। हम लोग स्टार्ट करें विद द बिल ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट। बेटे ये 4 केसेस आपको मैंडेटरी पढ़ने हैं, मैंडेटरी पढ़ने ही पड़ेंगे, जिसके अंदर पहला वाला केस है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको अभी गो थ्रू करके दूंगा तो आपको समझेगा रिन्यूअल ऑफ बिल का सवाल एग्जाम में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूअल ऑफ बिल? रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब क्या होता है कि आप आपका पुराना बिल कैंसिल कर रहे हो और नया बिल बना रहे हो। तो रिन्यूअल के अंदर आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। मैं बोलूंगा 3 स्टेप याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा। पहला वाला, पुराना बिल को कैंसिल करो। पहला वाला ओल्ड बिल को कैंसिल करो, पुराना बिल कैंसिल करोगे, पहला स्टेप आपका हो गया ओवर। दूसरा स्टेप, इंटरेस्ट चार्ज करो। वी हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट विल बी द इनकम फॉर द ड्रॉवर एंड द एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवी। तो पहला स्टेप आपने पुराने बिल को कैंसिल किया। दूसरा स्टेप आपने क्या कर दिया बेटे, सेकेंड वाले स्टेप में आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। ड्रॉवर के लिए इनकम है, ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। फिर तीसरा स्टेप, नया बिल बनाओ विथ पार्ट पेमेंट। अगर पार्ट पेमेंट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया है तो नया बिल बनाना पड़ेगा। नए बिल बनाने का आपको न्यू बिल विथ पार्ट पेमेंट, इसका बेसिकली एंट्री क्या होता है, इसका एंट्री बताता हूं मैं आपको। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। मतलब मेरे और बीच में, आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे डिसाइड हुए कि आपने और मैंने क्या किया कि एक नया बिल ड्रॉ किया। मैंने आपके ऊपर नया बिल ड्रॉ किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, बट मैंने कोई कंडीशन लगाई थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 50,000 का बिल था, मैंने आपको बोला सर 10,000 अभी पे करो, बचे हुए बैलेंस के लिए क्या बनाता हूं, नया बिल। तो न्यू बिल विद पार्ट पेमेंट। तो ये 3 स्टेप्स है। इन रिन्यूअल ऑफ बिल देयर आर 3 स्टेप्स। पहला वाला, फर्स्ट वन, कैंसल द ओल्ड बिल। Second one, charge the interest. And third one, new bill plus part payment. ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे, आप एकदम आराम से रिन्यूअल ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट कर सकते हो। पहला वाला केस रिन्यूअल ऑफ बिल था, यानी कि आपने पेमेंट में क्या किया, डिले कर दिया। दूसरा वाला केस है रिटायरमेंट ऑफ बिल। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ बिल? रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या, आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हो। 3 महीने का बिल था, आप 1 महीने बाद मेरे पास आ गए, आपने बोला सर ये लो आपका पैसा लाओ, मेरा बिल मुझे वापस। तो आप लोग पेमेंट जल्दी कर रहे हो, मेकिंग दी पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। तो यहां पे आपका ड्रॉवर आपको देगा डिस्काउंट नहीं, टर्म यूज करना है रीबेट। क्या यूज करना है, रीबेट। रीबेट विल बी द एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवर एंड द इनकम फॉर द ड्रॉवी। तो यार रीबेट के समय में तो पैसा आने वाला है, तो एक ही एंट्री बनता है, कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बिल्स रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ये एंट्री एकदम सिंपल है, एक ही स्टेप है बेटा, ओनली 1 स्टेप, काम खत्म। ये वाला इंपॉर्टेंट है। बच्चे फंसते हैं इंसॉल्वेंसी वाले केस में। इंसॉल्वेंसी में क्या करना पड़ता है, पहले आपको पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बात समझो कि जो ओल्ड बिल है उसको कैंसिल करो, क्योंकि आपका जो ड्रॉवी है वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि पूरा पैसा नहीं भी दे सकता है। फिर जितना पैसा दे रहा है उतना पैसा ले लो। पुराना बिल कैंसिल कर दिया,
आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल यू विल बी टेकिंग द मनी। जो भी पैसा आएगा, जो पैसा नहीं आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रॉवर एंड डेफिशिएंसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रॉवी। एकदम सिंपल है। तो मेरे बुक्स में तो एंट्री इंसॉल्वेंसी में एक ही बनता है, ड्रॉवर के बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। और आपके बुक्स में एंट्री क्या बनेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी। एकदम सिंपल सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है बेटे। ये 3 केस अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे काम हो जाएगा, एकदम बड़े तरीके से काम होएगा। लास्ट केस आता है डिसऑनर ऑफ बिल। बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर डिसऑनर का काम कैसे करना है। डिसऑनर ऑफ बिल में क्या होता है, ड्रॉवी अपना वादा नहीं निभा रहा है तो हमको बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमने एक ट्रिक करा था रेगुलर लेक्चर में, अगर आपको याद रहेगा, क्या समझा था हमने इसको, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सिचुएशन। यानी कि सर 4 सिचुएशन मैंने आपको बताया था। बिल मेरे पास था, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक के पास था, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसके अलावा एंडोर्स किया हुआ बिल था, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स। साथ ही में आपको आता है बेटे नोटिंग चार्जेस, एंड नोटिंग चार्जेस आपका खर्चा रहने वाला है ड्रॉवी का। भले ही कभी उसको ड्रॉवर पे करेगा, भले ही कभी उसको बैंक पे करेगा, भले ही कभी उसको एंडोर्स ही पे करेगा, बट ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सपेंस ऑफ द व्हाट, ड्रॉवी। तो मैंने चारों एडजस्टमेंट आपको पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करा दिया। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, इंसॉल्वेंसी एंड डिसऑनर। ये 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो आपको पूरे आपके 12th स्टैंडर्ड के फेब 25 एग्जाम में 10 मार्क्स सिक्योर करने में मदद करेंगे। तो वापस से बता रहा हूं, अगर आप चैनल को नए रहेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बेटे, एंड जरूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड फेब 25 एग्जाम। तो ये आपके सामने मैंने रखा कि 4 एडजस्टमेंट। अब मैं आपके सामने पास्ट पेपर्स लेके आ रहा हूं। देखो ये पास्ट पेपर है। अब ये पास्ट पेपर में अगर आप देखोगे तो अलग अलग केसेस दिए। देखो यहाँ पे डिसऑनर वाला केस आ गया है, वापस से डिसऑनर वाला केस आ गया है, फिर वापस से ये तो नॉर्मल अपना एंट्री है, उसके बाद ये भी रिटायरमेंट वाला केस आ गया। यानी कि मैंने आपको बताया था डिसऑनर का केस आ सकता है, मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट का केस आ सकता है, वही केस आ रहे एग्जाम में। ये तो ऑनर्ड वाला है ना, ऑनर वाला केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा आने वाला है। आपको ध्यान किस पे देना है, डिसऑनर, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल। ये 4 थिंग्स। ये मार्च 2024 का पेपर है, मार्च 2024 का पेपर है। अगर मैं आपके सामने प्रीवियस पेपर लेके जाता हूं, ये पेपर है बेटे आपका मार्च 2023 का, तो यहाँ पे तो इतना सिंपल सवाल आया था बेटे 10 मार्क के लिए। रिन्यूअल वाला सवाल है, इंटरेस्ट के साथ आपको पूछा गया 10 मार्क के लिए। मतलब आपको 3 केसेस याद रखना है, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग द न्यू बिल। ये 3 चीज अगर आप ध्यान दोगे आराम से आपका काम हो जाएगा। रिन्यूअल ऑफ बिल का सवाल आता है एग्जाम में, 10 मार्क के लिए आ रहा है, छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक और पास्ट पेपर आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये देखो एक और पास्ट पेपर। यहाँ पे भी देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल वॉज डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट आया, मतलब देखो पार्ट पेमेंट के साथ आया, यानी कि किसका केस आ गया, रिन्यूअल ऑफ बिल का। बेटे भूलना मत, नीचे देखो 40% बोला हुआ है, कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। इंसॉल्वेंसी का भी केस आ गया। यानी कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका जो एग्जामिनर है वो सवाल कौन से पूछ रहा है, इंसॉल्वेंसी के पूछ रहा है, रिन्यूअल के पूछ रहा है, डिसऑनर का पूछ रहा है। एकदम बढ़िया तरीके से करके जब इसको, एकदम सिंपल सवाल है, आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करते और कैसे नहीं करते। अगला केस जाऊंगा मैं, लास्ट पेपर ले रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे भी देखो बिल क्या हुआ, डिसऑनर, रिक्वेस्ट किया फॉर रिन्यूअल विद द पार्ट पेमेंट। इतना सिंपल सवाल है बेटे, जो आपका एग्जामिनर आपको बार बार पूछ रहा है। इंसॉल्वेंसी वाला नीचे भी आ गया, मतलब एग्जामिनर के फिक्स्ड है, दे विल बी आस्किंग दी अबाउट द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी एज वेल एज रिटायरमेंट एज वेल एज रिन्यूअल एज वेल एज डिसऑनर। ये चारों में से कोई ना कोई केस आपको एग्जाम में पूछने वाला। तो जरूर आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको जरूर इससे मदद मिला रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जितना आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड में क्लास में लगाते हैं, तो क्लास लगाते हैं तो उनको पता नहीं है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक दी वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, एंड स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड फेब 25 एग्जाम में एक बार आपके स्क्रीन पे पांचों केसेस दिखा देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 केसेस है बेसिकली, जरूर आप देख लेना। इसके पहले भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जैसे कि इको, ओसीएम, एसपी, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के स्ट्रैटेजीज के वीडियो अवेलेबल है, जरूर आप देख लेना और जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।